अब अगर हम थोड़ा देखें आगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप या वायर कह सकते हैं आप। तो अगर इस वायर को स्ट्रेट करने के बजाय मैं अगर इसको क्या कर दूं, ऐसे सर्कुलर कर दूं और इसमें करंट पास कर दूं। अब करंट पास करने आप कहेंगे ऐसे कैसे जाएगा करंट, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां एक बैटरी लगा दें और यहां से ये करंट यहां देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, सर्कुलर ही है, इसको हम बना सकते हैं। और फिर आप इसमें एक पेपर यहां रख लें, उससे चेक कर रहे हैं, तो इसे पहले यहां समझ लेते हैं, फिर इसमें ये भी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। तो मान लीजिए करंट ये चल रही है, जैसे इसमें करंट यहां से आ रही है ना पॉजिटिव से, और यहां से जाएगी, तो करंट यहां से क्यों नीचे आएगी, ऐसे घूमेगी इसमें। तो अब अगर इसका यहां पर ये सेंटर है, तो इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखते हैं जरा। जो स्ट्रेट कंडक्टर था हमारा, उसमें हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही बताई थी ना, यहां ऐसे, इधर से, क्योंकि ऐसे कर, और ये क्यों ऐसे जाएंगे। तो ठीक यहां पर हम अगर इसको देखें कि ये स्ट्रेट कंडक्टर ही तो है, और वो थोड़ा सा देखेंगे अगर इसको, तो इसमें करंट ये है। अब इसको मैं देखूंगा तो कैसे पकड़ेंगे, ग्रिप ऐसे करेंगे, तो यहां कैसे जाएंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी, ये अंदर की तरफ और यहां बाहर की तरफ निकलेंगे। ये ऐसे नहीं है, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। पर यहां पर 2 डायमेंशनल में हम 3 डायमेंशनल चीज को ऐसे ही बना पाएंगे, वैसे नहीं बना पाएंगे। इसी तरह से यहां पर क्या है, यहां पर थंब आपका नीचे होगा, तो ग्रिप करेंगे तो ऐसे होगा, और पाम रूल लगाएंगे तो क्या होगा, इनवर्ड है। देखिए ये थंब है, यहां पाम है, इनवर्ड। यहां से देखें तो ये क्या है, पाम है, तो इनवर्ड। तो इस बार यहां से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो रही है, इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, ये अंदर जाएंगी, यहां से बाहर निकल जाएंगी। तो धीरे धीरे अगर हम इनको बनाते जाएं ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट जब सेंटर पे आते हैं, और अगर बड़ा सर्कल हो जाए तो ये लाइनें क्या होंगी, बड़ा रेडियस होता चला जाएगा। तो यहां ऑलमोस्ट कैसे आ जाएगा, पैरेलल जैसे नजर आएंगे। जब सर्कल बड़ा होगा तो ऑलमोस्ट सेंटर पे क्या होगी, सीधी सीधी लाइनें। देखिए जब आप बड़ा सर्कल जाएंगे, कनॉट प्लेस जाके देखिए, या रिंग रोड देखिए, आप कनॉट प्लेस की सड़क आपको फिर भी गोल से दिखाई देगी, कर्व। लेकिन आप रिंग रोड पे चलते हैं तो रोड आपको कैसे दिखती है, सीधी सीधी दिखती है, क्योंकि छोटा सा पार्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर भी अगर हम सेंटर में इसको बहुत लार्ज रेडियस ले लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ये जो कर्व की जो पोर्शन छोटा होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। आपका शीट पे तो छोटा ही पोर्शन आएगा, तो स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इसलिए ये हमारा जो फील्ड है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी B1 है और ये B2 है, इन दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। आपको अभी जब मैग्नेट से मैंने बात की थी कि अगर लाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो स्ट्रांग होगा। जहां पर लाइन ज्यादा थी पोल के पास तो वो क्या था, स्ट्रांग, और जहां दूर था तो वहां पर कैसी थी, कुछ डाइल्यूट हो गई थी, यानी कम थी यूनिट एरिया में। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि दिस B2 फील्ड इज लेस देन B1, दैट मींस इट इज वीकर देन दिस वन, दैट मींस दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। तो ये जो लाइंस की स्पेसिंग अगर आपकी ज्यादा होगी तो वो वीकर फील्ड होगा, और जहां लाइंस क्लोजर होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा।